चले, हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस जो यूनिट नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके अब हम सेकंड एलिमेंट पे आ गए हैं। दैट इज टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का बेसिकली जो क्वेश्चन होता है वो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट्स नथिंग टफ इन इट। आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है, हमें एक स्टेटमेंट बनाना होगा और उस स्टेटमेंट को बस हमें प्रेजेंट करना होगा। नथिंग very specific that we have here in mutual funds, right? Let's start with the discussion of question number 32 of your Shivdas book. Mutual fund, a mutual fund is made an issue of 10 lakh units of rupees 10 each. मतलब जनवरी 1 को इन्होंने 10 लाख यूनिट्स क्रिएट करे हैं 10 रुपीज ईच के। दैट मीन्स हमारा जो एग्रीगेट अमाउंट है इन द म्यूचुअल फंड दैट इज 100 lakhs, है ना। देर इज नो एंट्री लोड वॉज चार्ज, मतलब जब कोई इंसान इस म्यूचुअल फंड में एंटर कर रहा है, एंट्री लोड का मेरा कहने का मतलब हो गया जब कोई इंसान इस म्यूचुअल फंड में एंट्री कर रहा है तो एंट्री करने में उसे कोई लोड, कोई इंटरेस्ट, कोई चार्जेस पे नहीं करने। जो म्यूचुअल फंड है उसने इस 100 लाख रुपीज में से 98 लाख रुपीज ऐसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अगर आप देख सकते हो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट, मेरे पास जो टोटल फंड्स हैं, है ना, मेरे पास जो टोटल फंड्स हैं वो है 100 लाख के। और अगर आप देखोगे इस 100 लाख में से हम लोगों ने 98 लाख रुपीज तो इन्वेस्ट कर दिए। हमने 98 लाख रुपीज तो इन्वेस्ट कर दिए म्यूचुअल फंड ने। कहाँ कहाँ, जिसकी डिटेल्स आपको गिवन है। इक्विटी शेयर, 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। और जो रिमेनिंग 2 लाख है वो उनके पास एज कैश बैलेंस पड़ा है। वो उनके पास एज अ कैश बैलेंस इट इज केप्ट विद देम। अगर आप देखोगे इन कंटिन्यूएशन इन द क्वेश्चन आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है, और वो क्वेश्चन डिटेल्स में क्या दे रखी है। क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग द ईयर हमने 12 लाख रुपए का डिविडेंड रिसीव किया। मतलब ये जो मैंने इस 98 लाख रुपीज में से जो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से 12 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड मिला है। ठीक है सर, मेरे को सारे टाइप की इंटरेस्ट जो थे, आपको याद होगा हमने 3 टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया था, तो तीनों टाइप की सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट मुझे ड्यूली रिसीव हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के एंड में इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स जो हैं उन्हें हम 175% पे कोट करते हैं और 90% पे रिस्पेक्टिवली। आपको क्वेश्चन की एनएवी मतलब ये बताना है कि मेरे पास जो टोटल ये शेयर म्यूचुअल फंड्स की जो एसेट्स जो होल्ड कर रहा है ना, वो उसकी एनएवी कैलकुलेट करके बतानी है। और आपको ये बताया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने 5 लाख रुपए के एक्सपेंसेस करे हैं, 5 लाख रुपीज का टोटल एक्सपेंस किया है, राइट। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ एनएवी की एक टेबल बनाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनएवी के लिए हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे। अगर आप देख सकते हो बेटा, हम यहाँ पे सारे के सारे आइटम्स को पुट अप करेंगे। जो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सारे आइटम, सारे एसेट्स को हम यहाँ पे लिस्ट आउट करेंगे। तो अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा सबसे पहले मेरा जो मेरे एसेट्स थे। तो अगर आप देखोगे मेरे पास जो एसेट्स हैं वो कितना है, राइट। हाउ विल बी कैलकुलेट द एसेट्स। अगर आप देखोगे आई हैव इक्विटी शेयर्स, I have equity shares, 550,000 shares, which are valued at 175, मतलब 50,000 इंटू 100, एक शेयर 100 रुपीज का है और इट इज वैल्यूड एट 175%। तो हमने सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लिया ऑन द कैलकुलेटर। दैट इज 50,000 इंटू 100 इंटू 175%। तो हमें आंसर मिल गया, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 87,50,000 की वैल्यूएशन है इक्विटी शेयर्स की। सर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे मेरे को क्वेश्चन में और क्या बता रखा है कि मेरे जो 9% डिबेंचर्स हैं, है ना, यही बोला है ना, सॉरी 10% डिबेंचर्स, सॉरी 10% डिबेंचर्स, मेरे जो 10% डिबेंचर्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, जिनकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज। तो जिनकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज, ये बेटा 90% पे वैल्यूड है। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4,50,000
तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 4,50,000। बेटा इसके अलावा अगर आप देखोगे, मुझे 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। इनको हम एज इट इज बुक वैल्यू पे वैल्यू कर लेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम मेरे को यहाँ पे दे रखा है 9% डिबेंचर्स, जो कि मेरे अनलिस्टेड हैं, अनलिस्टेड कंपनी के। इनके बारे में भी मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, उसको भी हम यहाँ पे 5 लाख में मेंशन कर लेंगे। सर अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? सर अब मैं यहाँ पे निकालूंगा मेरा कैश का अमाउंट। अगर आप देखोगे मेरा कैश बैलेंस कितना है, अगर आप देखोगे मेरा कैश बैलेंस कितना था, वी जस्ट कैलकुलेटेड 100 लाख माइनस 98 लाख, तो दैट केम आउट टू बी 2 लाख रुपीज, राइट। अगर आप देखोगे मुझे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली काफी सारा इंटरेस्ट भी मिला है ना। मुझे इंटरेस्ट भी मिला होगा। सर किस किस पे इंटरेस्ट मिला होगा? सर मुझे मिला होगा इंटरेस्ट ऑन 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो हो जाएगा कितना? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितनी है मेरी, सॉरी, 8 लाख का 7%, जो हो जाएगा 56,000। सर मुझे मिला होगा इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स, है ना, जो होगा 5 लाख का 10%। बेटा यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हमें इंटरेस्ट मिलता है वो हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है ना। उसके बाद अगर आप देखेंगे मेरे को है इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स। सर मेरे डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स कितने हैं? 5 लाख के, तो 5 लाख का 9%, तो दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 45,000। 9 5 का 45, राइट। इसके साथ साथ आपको बेटा कुछ मिला है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, वो मिले हैं 12 लाख। बेटा अगर मैंने कोई डिविडेंड पे किया होता अपने होल्डर्स को, मैंने अपने यूनिट वालों को होल्ड किया होता, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता। सर अगर आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे एक लाइबिलिटी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, मेरे पास एक लाइबिलिटी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, जो कि गिवन है मुझे 5 लाख रुपीज, जो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो मैंने बस इसका वैल्यू निकाल लिया टोटल, 8750 प्लस 4 लाख 50 प्लस 8 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 56,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 12 लाख माइनस 5 लाख। मेरे पास बेटा वैल्यू आ गई 11,55,1,000। तो इट इज 1,51,00,000, है ना। ये बेटा मेरी जो टोटल वैल्यू है, ये मेरी टोटल नेट एसेट्स है, ठीक है। दिस इज माय टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसे मैं क्या कहता हूँ? टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, ठीक है। अगर मुझे एनएवी निकालना है, एनएवी निकालने का जो मेन फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय, राइट, नंबर ऑफ यूनिट्स। अगर आप देखोगे इन द क्वेश्चन आपको गिवन है, हमने भी कैलकुलेट कर लिया, ये 115, 1,15,51,000 है। और मेरे को नंबर ऑफ यूनिट क्वेश्चन में दे रखे हैं 10 लाख। इन द बिगनिंग ऑफ द क्वेश्चन इट इज गिवन, मैंने इसे 10 लाख से डिवाइड किया, तो मुझे मेरी एनएवी मिल गई ₹11.551, राइट। तो आई होप यह आपको एनएवी की जो हमने कैलकुलेशन करी, जो हमने वैल्यू निकाली, वो क्लियर है। एक बार मैं क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द एनएवी। सर एनएवी को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स निकलते हैं, जो मेरे सारे के सारे एसेट्स होते हैं, उन एसेट्स में हम माइनस कर देते हैं हमारे एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज, जो मुझे पे ऑफ करना बाकी है, ठीक है। मुझे मिल जाता है टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आपको याद रखना है, जो जो नेट एसेट्स हैं, इन्हें हम मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करते हैं। इसमें जो भी रिसीवेबल्स होते हैं, जो मिल गया है, जो मिलना बाकी है, सब यहाँ पे ऐड अप करते हैं, सारे एसेट्स कैश वैश सब दिखाकर हम उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है, राइट। तो हमें यहाँ पे एनएवी मिल जाता है।
आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच इज अनदर सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। लेट्स क्वाइट क्विकली डू दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है एक म्यूचुअल फंड है जिसकी फॉलोइंग डिटेल्स आपको गिवन है। कैश एंड बैंक का बैलेंस देखो, इस क्वेश्चन में कैश एंड बैंक का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। लिस्टेड डिबेंचर्स मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर्स मार्केट वैल्यू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। आपको बोला है नेट एसेट्स निकाल के बताओ अगर म्यूचुअल फंड्स की मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड डिबेंचर्स इज इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। तो हमें बेसिकली यहाँ पे क्या स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन ऑफ एनएवी करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ एनएवी में हम स्टार्ट करेंगे अपने रिस्पेक्टिव आइटम्स के साथ। तो वही टेबल बनाएंगे, एक ही टेबल बनाएंगे और उसी टेबल में सारी कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं आपको कोई यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स या मल्टीपल चीजें नहीं सिखा रहा हूँ, एक ही फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, उसी में ही हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे। आपको सबसे पहले दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन टू यू एज 1 लाख, हम इसको एज इट इज ले लेंगे। लिस्टेड डिबेंचर्स, नाउ लिस्टेड डिबेंचर्स के बारे में आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी वैल्यू है 2 लाख। तो हम यहाँ पे मार्केट वैल्यू को लेते हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 लाख लेंगे जो नीचे वैल्यू दे रखी है ना। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दे रखे हैं 10 लाख, तो हम वही 10 लाख की वैल्यू यहाँ पे चार्ज करेंगे, राइट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेटा इसके बारे में हमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो जो वैल्यू हमें दे रखी है वही वैल्यू हम पुट कर लेंगे, है ना। अनलिस्टेड डिबेंचर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स एज इट इज चार्ज कर लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 2 लाख, राइट। इसके साथ साथ अक्रूड एक्सपेंस, अक्रूड एक्सपेंस क्या हमारा इनकम है वैल्यू है, तो बेटा अगर आप देखेंगे अक्रूड इनकम मेरे लिए एसेट है और अक्रूड एक्सपेंस मेरे लिए एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है। एक्सपेंस में हमेशा पे ऑफ करूंगा और इनकम में रिसीव करूंगा, तो वो मेरे लिए एक एसेट है। ठीक है, अगर आप देखोगे शायद मैंने उल्टी वैल्यूज लिख दी हैं। यस, मैंने उल्टी वैल्यूज लिख दी है यहाँ पे। ये 20,000 है और अक्रूड एक्सपेंस 1 लाख है, राइट। ये जो मुझे मिलेगा ये मिलेगा टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, है ना। ये क्या वैल्यू मिला मुझे, 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 6 लाख प्लस 2 लाख प्लस 20,000 माइनस 1 लाख, तो मेरे को मिल गया 20,20,000। ये मुझे क्या मिल गया सर, ये मुझे मिल गया टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मैंने एनएवी निकालने के लिए क्या करा सर, 20,20,000 को डिवाइड कर दिया बाय माई नंबर ऑफ यूनिट्स गिवन टू मी एज 1,50,000, जो मेरा फाइनल आंसर आ गया 13.467। आई होप इट्स क्लियर, राइट। आई होप द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर। कुछ खास नहीं है, बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, नथिंग मोर टू डू। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और नथिंग वेरी टफ टू डू। आज ही हमारा इसका डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, देयर इज नथिंग टफ वी हैव टू डू। आज ही इसी वीडियो में एक ही पर सिंगल पार्ट में म्यूचुअल फंड्स का सारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड ऑल्सो प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन के इंस्टाग्राम पेज पे जाकर आप चाहो तो वहां पे मुझसे डाउट्स के लिए कनेक्ट कर सकते हो, या आप हमारे ओएसिस एकेडमी ऑफ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप वहां पर भी मुझसे डाउट्स डायरेक्टली पूछ सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 34, यू कैन से हियर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है अ म्यूचुअल फंड हैज द फॉलोइंग डिटेल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग। आपको एनएवी निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ एनएवी, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट करके जल्दी से कर दे रहा हूँ, इसमें कुछ खास आपको दे नहीं रखा, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, राइट। एज यू कैन सी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कैश एंड बैंक बैलेंस,
Cash and bank balance 6 lakh rupees given to you. Debentures and bonds given to you as 5 lakhs. राइट, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख रुपीस के। आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीस का। राइट, आपको क्वेश्चन में एक्सपेंसेस गिवन है 50,000 रुपीस के। राइट, अगर आप देखेंगे इसका टोटल वैल्यू आ जाएगा 6 लाख प्लस 5 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8 लाख माइनस 50,000, 2850। टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एनएवी हो जाएगा 28,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2 लाख, विच वुड बी 14.25। Right, a very simple and a basic question, nothing very nothing very tough in this, right? Chalo, moving to the next question here, question number 35. Question number 35, another simple question that has been asked in the recent times. आजकल ये म्यूचुअल फंड्स वाला जो चैप्टर है, ये टॉपिक है, दिस इज बिकम अ क्वाइट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड इससे क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं इन द पास्ट, इन द रीसेंट इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स इन बीकॉम ऑनर्स एज वेल एज बीकॉम प्रोग्राम, तो इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर आप देखोगे बेटा, यहाँ पे आपको बता रखा है कि मेरे म्यूचुअल फंड की एनएवी जो है वो है 18 रुपीज। आपको मतलब दे रखी है, मतलब एनएवी 0 मतलब बिगिनिंग की, है ना। सर आपको बोल दिया एनएवी एट द एंड, एनएवी 1 जो है वो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 22 रुपीज। ठीक है, बोलता है कि मैंने जो एक्सपेंस बियर किया है, मैंने जो एक्सपेंस बियर किया है वो बियर किया है 0.80 पर यूनिट का। ठीक है, आपको एक्सपेंस रेशियो निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सपेंस रेशियो। सर एक्सपेंस रेशियो का जो बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेंस पर यूनिट, अब होल डिवाइडेड बाय एवरेज एनएवी इनटू 100, दैट्स द एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला। तो बेटा एक्सपेंस पर यूनिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है रुपीज 0.80। सर एवरेज एनएवी आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखी है, तो 18 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड, पेज डिवाइड बाय 2 इनटू 100। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस इज गोइंग टू बी 18 प्लस 22 बाय 2, आंसर आ जाएगा 20। तो 0.8 इंटू 5, दैट्स गोइंग टू बी 4%। So your answer comes out to be 4%, right? It's a very simple question, nothing very nothing very tough here. Question number 36 is on the similar terms. It's on the similar terms. आपको NAV 0 क्वेश्चन में दे रखी है ₹50, NAV 1 क्वेश्चन में दे रखी है 70, और एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखा है 5 पर यूनिट। आपको इस क्वेश्चन में वही एक्सपेंस रेशियो निकालना है। एक्सपेंस रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सर इट्स गोइंग टू बी द एक्सपेंस अपॉन
NAV0 प्लस NAV1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5, दिस इज गिवन टू यू एज 50 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। 50 plus 70 divided by 2, that's 60. 5 by 60 into 100, that's going to be 8.33%. Right? I hope कोई problem होना नहीं चाहिए इस question में. Moving on to the next question out here. Moving on to the next question out here. Question number 37. Another simple question. Question number 37 हमें बोलता है कि मिस्टर के जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं 15% रिटर्न। मतलब मुझे क्वेश्चन में बोला है कि मेरा जो रिटर्न है वो है 15%, है ना, ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, वो एक म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर रहे हैं, वो एक म्यूचुअल फंड को कंसिडर कर रहे हैं जिसमें आपको बोला है कि एक्सपेंस इश्यू, मतलब मेरे को जो एक्सपेंस बेयर करना पड़ेगा, इशू एक्सपेंस जो है, इशू एक्सपेंस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 5.5%। ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो पोर्टफोलियो का है, मतलब म्यूचुअल फंड का है, वो है 17%। बोलता है हाउ मच शुड बी रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब मेरा रिकरिंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए, राइट, मेरा हाउ मच शुड बी द रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ म्यूचुअल फंड टू प्रोवाइड मिस्टर के, मतलब मेरा रिकरिंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए वो ये जानना चाहता है ना, रिकरिंग एक्सपेंस कितना होना चाहिए जिससे कि मुझे 15% का रिटर्न मिले, जिससे आई गेट अ 15% रिटर्न। बेटा अगर आप देख सकते हो कि मेरे लिए रिक्वायर्ड रिटर्न क्या होगा, मेरे लिए रिक्वायर्ड रिटर्न क्वेश्चन में क्या होगा, सर रिक्वायर्ड रिटर्न होगा जो रिटर्न हम इन्वेस्टर को देना चाहते हैं, जो हम इन्वेस्टर को रिटर्न देना चाहते हैं। सर इसके साथ साथ हमें क्या एक्सपेंसेस बियर करने पड़ रहे हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, डिवाइडेड बाय 1 - इनिशियल एक्सपेंस होना चाहिए इनटू 100, यही होना चाहिए ना हमारा बेसिकली रिक्वायर्ड रिटर्न, राइट। अब बेसिकली आपको पता है मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है 17%, है ना, मेरा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो है 17%, राइट। अगर आप देखोगे मेरा जो रिटर्न इन्वेस्टर को चाहिए वो चाहिए 15%, एक्सपेंस कितना चाहिए वो एक्स मान लिया है हमने। अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 100 - 5.5% और इंटू 100, राइट। हम बेसिकली यहाँ पे वैल्यू ढूंढ सकते हैं, है ना, दिस इज गोइंग टू बी 17 इंटू 94.5, है ना, राइट, इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 17 इंटू 94.5 माइनस 17 15 डिवाइड बाय 100, तो 15 पॉइंट, ठीक बोला मैंने, 17 इंटू 94.5 डिवाइड बाय 100, 16.065, ये हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड बाय 100 भी तो आएगा, ये 100 भी तो यहाँ आएगा, तो ये आ गया 16.065 इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स, एक्स कितना आ गया 1.065, राइट। अगर आप देखोगे ये मेरा 1.065 है, राइट, दिस इज 1.065, तो मेरा परसेंटेज क्या आएगा, मेरी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी, मेरी जो परसेंटेज वैल्यू आएगी, जो मैं यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो परसेंटेज, क्योंकि मुझसे परसेंटेज मांगा है ना क्वेश्चन में, तो 1.065 डिवाइडेड बाय 94.5 इंटू 100, तो दैट विल कम आउट टू बी 1.065 94.5 into 100, that's going to be 1.127%। आई होप यहाँ तक क्लियर है कि मैंने यहाँ पे किया क्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे किया क्या। सर मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को रिटर्न चाहिए इन्वेस्टर को, ये इन्वेस्टर का रिटर्न है, इन्वेस्टर का रिटर्न है 15%, ठीक है। म्यूचुअल फंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 17% रिटर्न लेगा। बोलता है कि इशू करने का खर्चा है 5.5%,
मेरे को हर महीने हर बार रिकरिंग कुछ एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं, जो मैंने एज्यूम कर लिया एक्स। आपसे यही पूछा है कितना है, और आपसे पूछा है ये परसेंटेज में भी बताओ, मुझे परसेंटेज में करके बताओ। तो मैंने बताया कि मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस तरीके से निकल आएगा। मैंने बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू ढूंढ ली, एक्स की वैल्यू ढूंढने के बाद मैंने उसका परसेंटेज निकाल दिया, दैट्स इट, राइट। अगर आप देखेंगे अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि इसी क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 38 इसी क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन में मुझे बोलता है कि मेरे जो इनिशियल एक्सपेंस हैं वो है 5.5%। मुझे ये बता दिया कि मेरा जो रिकरिंग रिटर्न है, रिकरिंग एक्सपेंस है, वो है 1.5%। देखो इस क्वेश्चन में 1.5% का रिकरिंग एक्सपेंस गिवन है आपको, है ना। आपको बोला है इन्वेस्टर्स इन द मार्केट हैव अ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब इन्वेस्टर का रिटर्न जो है वो आपको क्वेश्चन में दे दिया 16%। बोलता है कि म्यूचुअल फंड का अर्निंग बताओ, मतलब म्यूचुअल फंड का रिटर्न बताओ। जैसे हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 17% गिवन था ना, हमें 17% निकालने को बोला है क्वेश्चन में। तो अगर आप देखोगे बेटा, तो हम अगर ये एज्यूम कर ले कि मेरे पास में फॉर्मूला है रिटर्न, मिनिमम रिटर्न is equal to minimum return या return of the mutual fund is going to be return to investor plus recurring expenses divided by 1 minus initial expense, राइट। 1 ले लो, अगर मैं इसको 100 में ले रहा हूँ, अगर मैं इसको 100 के टर्म्स में ले रहा हूँ तो 100 लिखूंगा परसेंटेज में, है ना, और यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे मेरे को ये मिनिमम रिटर्न ही क्वेश्चन में निकालना है, सर मेरा रिटर्न टू इन्वेस्टर कितना है, 16%, राइट, 16%। और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि मेरा रिकरिंग एक्सपेंस कितना है, 1.5%। तो सर अगर मैं 100 रुपए का ले रहा हूँ और उस पे 5.5 इशू कर रहा हूँ, तो 94.100 माइनस 5.5, क्योंकि इतना तो मैं इशू कर ही रहा हूँ, इतना तो मेरा इशू में ही एक्सपेंस हो जा रहा है। और हर साल मैं 94.5% का 1.5% का एक्सपेंस लूंगा, है ना। तो जो आ जाएगा 1.42, है ना, डिवाइड बाय 100 माइनस 5.5 इंटू 100। तो मुझसे मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट हो रहा है 16 प्लस 1.4175 डिवाइडेड बाय 94.5 इंटू 100। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है, गेट माई आंसर 16 प्लस 1.4175 डिवाइड बाय 94.5 into 100. So answer comes out to be 18.431%. आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से इस चीज को समझेंगे, तो मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड पहले तो एनएवी कैलकुलेशन पे बताया, दूसरा कैलकुलेशन एक्सपेंस रेशियो में बताया, और तीसरा मिनिमम रिटर्न निकालने पे बताया। इस टाइप के 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली यहाँ पर हमने एक ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट लर्न किया, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो रिकरिंग है, हर साल होते रहेंगे। ये जो मैं एक्सपेंस रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सर आपको पता होगा जब भी हम नेट प्रोसीड्स लेते हैं तो नेट प्रोसीड्स में से हमेशा इनिशियल इशू एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। ये वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, ये वन टाइम एक्सपेंस होते हैं, तो वन टाइम एक्सपेंस में इशू प्राइस में से हमेशा माइनस कर देता हूँ इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू। So that's what we have done here. So this is just a calculation of the thing. In the previous question, हमने यही वाला रिकरिंग एक्सपेंस निकाला था। हो सकता है किसी और क्वेश्चन में आपको कुछ और दे दे, तो कुछ भी आपको हो सकता है कोई और क्वेश्चन एग्जाम में बना के दे दे कि ये 15% इन्वेस्टर का रिटर्न निकाल के बताओ, अगर आपको ये 17% गिवन है और ये भी गिवन होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में थोड़ा परमिटेशन कॉम्बिनेशन वो क्वेश्चन दे सकता है। यू नीड टू रिमेम्बर दैट कि कुछ भी अप एंड डाउन करके वो वैल्यूज में आपको क्वेश्चन दे देगा। इट्स जस्ट यू हैव टू जस्ट अप्लाई द राइट फॉर्मूला एट द राइट टाइम, राइट। And do share, do like the video and do share it with your friends and do subscribe to our channel, right? चलिए, thank you, आज हम यहीं तक कर रहे हैं। And in the next part, that is the part 7, part 8 I guess, that will be on portfolio analysis वाला chapter unit 4,
जिसमें हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पे मूव करेंगे. वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स. दैट्स गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द video. Thank you. Thank you.